मुझे मुझे ऐसा लगता है हमारा पाकिस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि हम लोग किसी भी अच्छी चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिदायत दे। हम खुद अच्छे होंगे, हमारी गवर्नमेंट अच्छी आएगी। अब हम खुद ही नहीं ठीक हैं तो हमारी गवर्नमेंट का क्या कसूर है? हमारी जिस तरह हम खुद गलत हैं, करप्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट भी सबकी मुझे ऐसा लगता है ना कोई नवाज शरीफ अच्छा है ना इमरान खान अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों में से कोई नहीं अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई नया आना चाहिए, कोई कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो हमारी एजुकेशन को लेके आगे चले, किसी एक ऐसी चीज़ को आगे लेके चले कि हमारा भी एक नाम हो पाकिस्तान का। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनके लोगों के लिए, और ये सारा क्रेडिट उनकी पब्लिक पर जाता है। एज अ नेशन हम लोग जो है ना इतना ज़्यादा एजुकेशन वाइज और बाकी चीज़ों के उसमें इतना डाउन हो गए हैं। इट फील्स रियली बैड कि देयर आर वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल इन पाकिस्तान। क्योंकि एक तो हमें एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर करना चाहिए, सेकेंडली हमें बच्चों को इतना ज़्यादा अपने बताना चाहिए कि बेटे एजुकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और ये कि हम लोगों ने आगे जाके अपनी जो हमारा नेशन है इसको हमने ही स्ट्रॉन्ग करना है। आप ये देखें कि आपने इंडिया के साथ सीधा कंपैरिजन किया है। इंडिया में जमहूरियत का कितना तसलसल है, वहाँ पे कभी मार्शल नहीं लगा। सियासतदान जो है वो खुद अपने दुश्मन है। जब तक सियासतदानों का आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक ये मामला चलता रहेगा। सियासतदान सुबह के टाइम इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते हैं, रात को जाके एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी रैंकिंग पे चल रही है और इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि उनकी जीडीपी जो है 6.9 चल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमारा पाकिस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि हम लोग किसी भी अच्छी चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते। हम किसी की मतलब अच्छी एबिलिटी को उठाते ही नहीं है। हम लोग मतलब बस मुझे तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया का दूर है। सोशल मीडिया पे जो भी आया है, कोई किसी ने डांस कर लिया वायरल हो गया, किसी ने कोई ऐसी लाइन बोल दिया वायरल हो गया। हमारी किसी भी साइंस टेक्नोलॉजी जो इतनी अच्छे अच्छे नंबर से लेके पास होते हैं उसको भी प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसलिए इंडिया जैसे उनके लिए ना छोटे छोटे टैलेंट के लिए ना इंस्टीट्यूट है। उन्होंने सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, हर ऐसे ही है, हर चीज़ के लिए छोटे छोटे से बच्चे को भी वो इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, तो बस इसलिए मुझे तो यही लगता क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जिस तरह से एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पाकिस्तान में? अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की तो वो स्टडी करने के अलावा बाकी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आपको होता है ना देख देख के ही लोग सीखते हैं। हम लोग अब लोग यही देख रहे हैं, आजकल व्लॉगिंग का इतना दौर चल चुका है, इतना दौर चुका है। हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं व्लॉग्स बना लूँ, मैं हिट हो जाऊँगा, मैं ऐसे कोई कारनामा करूँ कि मैं हिट हो जाऊँ। बस यही चल रहा है और क्या चल रहा है। इंडिया ने जिस तरह से अपने मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी फैक्ट्रीज जो है उनके मुल्क में न्यू लगी, उसके अलावा आईफोन का प्लांट, सैमसंग का सब कुछ उधर है और उनकी इकोनॉमी जो है 5th पे चल रही है इस टाइम। ऐसे ही है। पाकिस्तान जो है 100 में भी नहीं आता। क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिदायत दे। मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो स्टेबल हो सकेगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो क्या नहीं जा सकता। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में ही कहीं ना कहीं कमी है जो हमारी गवर्नमेंट ऐसी आती है। हम खुद अच्छे होंगे, हमारी गवर्नमेंट अच्छी आएगी। अब हम खुद ही नहीं ठीक हैं तो हमारी गवर्नमेंट का क्या कसूर है? हमारी जिस तरह हम खुद गलत हैं, करप्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट भी सबकी मुझे ऐसा लगता है ना कोई नवाज शरीफ अच्छा है ना इमरान खान अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों में से कोई नहीं अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई नया आना चाहिए, कोई कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो हमारी एजुकेशन को लेके आगे चले, किसी एक ऐसी चीज़ को आगे लेके चले कि हमारा भी एक नाम हो पाकिस्तान का। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, अल्लाह ताला अच्छा करे बहुत के लिए। अल्लाह हाफिज़। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनके लोगों के लिए, और ये सारा क्रेडिट उनकी पब्लिक पर जाता है। ठीक है, और उनके पॉलिटिक्स पे अगर देखें, हाँ उन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी अवाम है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उनके स्टूडेंट्स लाइक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनके आईटी में देखें, और उनके मतलब एक छोटा छोटा बच्चा भी इतना टैलेंटेड होता है कि मतलब समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। ठीक है, अगर हमारी तरफ देखें तो मेरी देख लें, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस सोच के रखे है मैंने करना है बस। लेकिन वो जो करते हैं वो सोच पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ सोचते हैं और आप इंडिया के कह रहे हैं कि वो अगर सोचते हैं तो वो करके भी दिखाते वो करके दिखाते हैं। अगर ज़्यादातर देखें ना, अगर हमारी बात करें ना, तो हम मोस्टली, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती किसी, क्योंकि ये एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर बंदे को लाजमी आनी चाहिए। ये एक किस्म का इन्वायरमेंट का एक पहलू बन चुका है। ठीक है, और उनके बाद वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं। मैंने यूट्यूब देखा था, वहाँ पे इंडिया के लोग सर्च करते हैं, क्योंकि मैं ना एज अ फोटोग्राफर मैं उनकी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी के लेवल और वीडियोग्राफी मेकिंग वो आउटस्टैंडिंग है। मैं उनकी देखता रहता हूँ ख़ास तौर पर। तो मतलब उनके जो आम छोटे छोटे बच्चे भी इतने अच्छे स्किल्स, इतने ज़्यादा उनके पास स्किल्स होते हैं, मैं समझ नहीं आते यार, हमारे पास स्किल होते हैं तो मैं क्या करा, लेकिन हम वो कर पा नहीं रहे।
हम वो आगे बढ़ हम ये सोचेंगे ना, हम यही सोच रहे हैं कि मैं ये सोच मैंने करना है, लेकिन मैं वो कर पा नहीं रहा क्योंकि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा कि मैं उसमें करूँ। Yeah, comparatively, like I am also in a counseling agency. तो the thing is कि हम एज अ नेशन हम लोग जो है ना इतना ज़्यादा एजुकेशन वाइज और बाकी चीज़ों की उसमें इतना डाउन हो गए हैं. आई फील रियली बैड व्हेन आई टेल द किड्स कि यार हम कंप्यूटर साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई इन बिजनेस बिकॉज आप लोगों की जो सब कॉन्टिनेंट से एप्लीकेशंस जाती हैं स्पेशली इंडिया, दे आर सो गुड इन IT. सो द थिंग इज़ कि वो चीज़ इतना ज़्यादा हम लोगों को एक ड्रॉबैक दे रही है एज अ नेशन, एज इन हमारे बाकी सारी इकॉनमी के लिए इतना ज़्यादा वो डाउनफॉल हो रहा है. सो आई थिंक क्या लगता है आपको पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कोई काम भी नहीं कर सकता. Exactly. And then I'm sorry to say this, but it feels really bad that there are very, very educated people in Pakistan, but yet there are जो हमारे social media content writer, content वाले हैं, जो influencers हैं, they are earning much more than that. ठीक है, तो वो एक ना मुझे लगता है कि जिस तरह बच्चों को उस तरीके से उन्हें एक spark नहीं मिलता है once they are into it कि हम जी ये तो टिकटॉकर हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, सो हम लोगों को पढ़ने का क्या फ़ायदा है. सो उस चीज़ में कहते हैं कि हम उसी फील्ड में चले जाते हैं, हम पढ़ेंगे भी नहीं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा. तो वो जो चीज़ है ना, आई थिंक दैट इज़ गिविंग अ वेरी 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 बैड इम्पैक्ट इन इट. पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई भी स्टेबल तो इस टाइम है नहीं पाकिस्तान में. पाकिस्तान की कोई 1 साल रहती है, कोई 2 साल, इससे ज़्यादा कोई आगे जाता नहीं है. क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहूँगी कि एक तो हमें एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर करना चाहिए. सेकेंडली हमें बच्चों को इतना ज़्यादा अपने बताना चाहिए कि बेटे एजुकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, और ये कि हम लोगों ने आगे जाके अपनी जो हमारा नेशन है इसको हमने ही स्ट्रॉन्ग करना है. तो प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, उसको बेहतर करें. पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम? यार बस मैं यही कहूँगी कि सब जो हैं नीडेड की मदद करें और सबके लिए दुआ करें कि जो जितना मुश्किल दौर चल रहा है, जितना मुश्किल वक्त चल रहा है, इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें. थैंक यू. थैंक यू. आप ये देखें कि आपने इंडिया के साथ सीधा कंपैरिजन किया है. इंडिया में जमहूरियत का कितना तसलसल है, वहाँ पे कभी मार्शल नहीं लगा. ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी में, जब तक सियासत में तसलसल नहीं आएगा, जब तक इकॉनमी आपकी इम्प्रूव नहीं कर सकती. हमारी अभी एक हुकूमत 3 साल चलती है, उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक हो जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता. तो जब आपकी जमहूरियत में तसलसल नहीं होगा, बिज़नेस में तसलसल नहीं होगा, तो फिर उस वक्त आप कैसे कंपैरिजन उनके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करें कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते. क्या आपको लगता है कि जो हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कभी पाकिस्तान को स्टेबल करने में कुछ मदद कर देंगे? जिस तरह से कोई भी आता है 2 साल 1.5 साल रहता है और पूरे मुल्क को हिलाकर, इंस्टेबिलिटी फैलाकर तो फिर चला जाता है, लेकिन कहते ही हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए. सियासतदान जो है वो ख़ुद अपने दुश्मन है. जब तक सियासतदानों का आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक ये मामला चलता रहेगा. सियासतदान सुबह के टाइम इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, रात को जाके एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं. सियासतदानों को एक होना पड़ेगा, और ये सियासतदानों की ही वजह से नहीं. आप देखें कि जब तीसरी कुव्वत भी मुदाखलत करती है, और वो इसीलिए मुदाखलत करती है कि सियासतदान उनको मौका देते हैं. तो पाकिस्तान में अगर एडवेंचरिज्म करना ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, तो पाकिस्तान एक बड़ा रिच कंट्री है. यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छे हैं, तो इसमें पाकिस्तान हमें तरक्की काफ़ी कर सकता मौसम है. मिले हैं, हमारे मुल्क में काफ़ी फल हैं जो हम लोग बाहर भी भिजवाते हैं. क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क की इस टाइम जो इकोनॉमी है, हम लोगों की बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैली हुई है पाकिस्तान में. हमारे जो न्यू यूथ है वो भी सिर्फ अपने, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्टडी के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता. अगर हम यही बात करें इंडिया की, तो इंडिया में स्टडी को बहुत ज़्यादा फोकस दी जाती है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इस पर. क्या कहना चाहिए सर? देखिए, पाकिस्तान में स्टडीज़ तो हमारी भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. बात ये कि मौके होने चाहिए पाकिस्तान में. अगर जिस तरह प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बेहतर करें, अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, और पाकिस्तान के मारूजी हालात बेहतर करें. यहाँ जो एक हजूम की तरह हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं ना, उस चीज़ से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे. पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या पैगाम देंगे सर? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये पैगाम है, बंदे तो पुत्र बन जाओ, ठीक है ना. क्योंकि जब तक ये सियासतदान बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, मैं इज़राए तफन्नन कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी होती हैं, लेकिन सियासतदानों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा. जब तक ये मिलजुल के नहीं बैठेंगे, अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन इनको कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे.
बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो जिस तरह से वो टॉप रैंकिंग पर चल रहा है, वो उनके मुल्क की काबिलियत है, उनके मुल्क की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के ऊपर फोकस करती है, वो स्टडी करके अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं। और दूसरी साइड पर अगर हम आ जाए पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपने साथ सिंसेयर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहे हैं। क्या कहना हमारे जो पाकिस्तान की यूथ है वो यही कर रही है। अगर हम किसी को भी लेके कोई टिकटॉक का कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो हम भी इसी तरह से कर लेते हैं, हम भी फेम हासिल कर लेंगे। पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।